गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन एमंग ई भी एंड आर इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी विभिन्न स्थितियों में ई भी तथा आर के बीच संबंध। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ई भी और आर के बीच अलग अलग सिचुएशन में क्या रिलेशन होगा। जहां पर ई क्या है, ईएमएफ, वेयर ई इज ईएमएफ ऑफ द सेल। हमने बताया था ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। अगर कोई सेल या कोई बैटरी 10 वोल्ट का है तो उसका ईएमएफ हम 10 वोल्ट लिखते हैं। हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। कौन सा रेसिस्टेंस? इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जैसे आपका बैटरी है या सेल है, इसका ईएमएफ हो गया ई, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया आर। ये इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये जो भी है, इस भी को कहा गया टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हिंदी में कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज देखिए क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज डिफाइन होता है एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज। एनोड वोल्टेज में अगर हम कैथोड वोल्टेज को घटा दें तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। याद रखिए, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। किसी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है? तो किसी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है द डिफरेंस बिटवीन एनोड वोल्टेज एंड कैथोड वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। हम सभी जानते हैं कि एनोड का पोटेंशियल अधिक होता है कैथोड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब एनोड के वोल्टेज में अगर हम कैथोड के वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। और इसका सिंबल क्या है? भी। अब हम देखने वाले हैं कि ई, आर और भी, इस तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। सारा टर्म क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं। केस 1, पहला केस है व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग, जब आपका बैटरी क्या हो रहा हो? डिस्चार्ज हो रहा हो। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि अगर हम बैटरी को किसी लोड से कनेक्ट करेंगे, जैसे ये मान लो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर। इस बैटरी का दो टर्मिनल हो गया, ये ए और ये बी। ये ए जो हो गया एनोड टर्मिनल और ये बी वाला क्या हो गया? कैथोड टर्मिनल। ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड और कैथोड यानी दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका रेसिस्टेंस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस आर। यहां पर ये जो टर्मिनल बी है ये कैथोड टर्मिनल है। इस बी को हम क्या कह सकते हैं? कैथोड टर्मिनल। और ए को क्या कह सकते हैं? एनोड टर्मिनल। ठीक है, तो इस बैटरी का दो टर्मिनल हो गया, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। टर्मिनल ए को एनोड टर्मिनल, टर्मिनल बी को कैथोड टर्मिनल कहेंगे। टर्मिनल ए का जो वोल्टेज होगा उसको एनोड वोल्टेज कहेंगे क्योंकि ये एनोड टर्मिनल है। और पॉइंट बी का जो वोल्टेज होगा वो हो गया आपका कैथोड वोल्टेज। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो एनोड वोल्टेज हो गया 10, कैथोड वोल्टेज हो गया आपका 3। अभी बैटरी को हमने लोड से कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जब हम इस बैटरी को किसी एक्सटर्नल लोड आर से कनेक्ट करेंगे
जैसे इस सेल को हम एक्सटर्नल लोड R से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यह बैटरी इस लोड को क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा। तो मान लीजिए इस बैटरी के एनोड से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एनोड से निकल के कहाँ जाएगा, लोड में, और फिर ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा। यहां पर आपका सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि यह सेल जो है, यह बैटरी जो है, इस लोड को क्या सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है, यानी पावर सप्लाई कर रहा है। तो यह बैटरी क्या हो रहा है, एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा है। यहां पर हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। तो V बराबर टर्मिनल वोल्टेज, V मेरा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज। यहां पर एनोड है A और कैथोड है B। इसका मतलब VA माइनस VB को हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। एनोड वोल्टेज में कैथोड वोल्टेज को घटाने पर मिलता है टर्मिनल वोल्टेज। तो अब VA माइनस VB का मान हम कैसे निकालेंगे। VA माइनस VB हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो VA माइनस VB का मान निकालने के लिए हम A से B तक जाएंगे। अब A से B तक जाने का दो रास्ता है, एक इधर से भी है, एक इधर से भी हम जा सकते हैं। अगर हम ऊपर से जाते हैं तो हम VA माइनस VB का क्या वैल्यू लिखेंगे, E, क्योंकि जैसे हम A से चलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, ये बैटरी दिखेगा। तो बैटरी का कौन सा प्लेट पहले दिख रहा है, प्लस प्लेट। इसका मतलब EMF का साइन क्या लेंगे, प्लस E। उसके बाद ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इससे चूंकि I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यह कितना वोल्टेज खाएगा। बैटरी का EMF है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R। कोई भी रेसिस्टेंस हो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उससे जब करंट फ्लो होता है तो वह I इंटू R वोल्ट खा जाता है। ओम का नियम पढ़े, V बराबर IR। तो यह जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R ओम का, इस R ओम के इंटरनल रेसिस्टेंस से जब I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यह I इंटू R इतना वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना वोल्ट खा जाएगा, I इंटू R। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, चूंकि हम जा रहे हैं A से B और करंट फ्लो हो रहा है B से A, इसलिए इस IR का जो साइन लेंगे माइनस लेंगे। तो यहां पर देखिए VA माइनस VB का वैल्यू हो गया E माइनस IR। अगर हम इस रास्ते से होकर जाएंगे तो इस लोड R से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यह कितना वोल्ट खाएगा, I इंटू R। लेकिन चूंकि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस IR। इसका मतलब यहां पर टर्मिनल वोल्टेज का दो फॉर्मूला मिल गया। टर्मिनल वोल्टेज V बराबर हो गया एक E माइनस IR और दूसरा फॉर्मूला हो गया IR। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए। ये V क्या है, ये V आपका है टर्मिनल वोल्टेज। V को क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। V हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या हो गया, VA माइनस VB। बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड टर्मिनल यानी A और एक है कैथोड टर्मिनल यानी B। ये जो एनोड प्लेट है, यह एनोड प्लेट डायरेक्ट A से कनेक्ट है और ये जो कैथोड प्लेट है यानी निगेटिव प्लेट, ये डायरेक्ट B से कनेक्ट है। तो VA माइनस VB को ही हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनोड वोल्टेज एंड कैथोड वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का दो फार्मूला, इधर से आओ तो E माइनस IR और इधर से जाओ तो IR। अब यहां से देखिए E, इस माइनस IR को अगर इधर हम ले जाएं तो IR प्लस IR हो सकता है। यानी बैटरी का जो वोल्टेज है ये दो पार्ट में बट गया। थोड़ा सा वोल्ट एक्सटर्नल लोड खा रहा है, थोड़ा सा वोल्ट इंटरनल लोड खा रहा है। मान लो बैटरी 50 वोल्ट का है, 5 वोल्ट ये खा रहा है तो 45 वोल्ट ये खाएगा। तो यह कितना वोल्ट खा रहा है, IR, जिसका वैल्यू 45 वोल्ट होगा, इसका वैल्यू 5 वोल्ट होगा, बराबर कितना हो गया 50 वोल्ट। E इज इक्वल टू आई कॉमन ले लो R प्लस R, यानी I का फॉर्मूला क्या निकल गया, E बाय R प्लस R। सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, E बाय R प्लस R। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे। करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है V बाय R। ओम का नियम आप पढ़े होंगे, I बराबर V बाय R। तो पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है जिसका वोल्टेज है E
और टोटल रेसिस्टेंस कितना, आर प्लस आर। ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट इससे फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इससे फ्लो हो रहा है। एक्सटर्नल लोड और इंटरनल लोड से चूंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए दोनों सीरीज में है, तो सीरीज इक्विवेलेंट यानी दोनों लोड को हटाकर एक अगर सिंगल लोड कनेक्ट किया जाए, या इस बैटरी पर अगर हम इमेजिन करें कि इस दोनों लोड को हटाकर एक सिंगल लोड डालेंगे तो वह कितना ओम का होगा, आर प्लस आर। तो एक बैटरी पर इतना ओम का लोड है तो इतना करंट फ्लो होना चाहिए। इस दोनों फार्मूला को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये कौन सा केस है, व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। इस पर हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 50 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लो है 9 ओम। ठीक है, क्वेश्चन है करेंट कितना फ्लो होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट। तो करेंट का फॉर्मूला यहां पर है, करंट का वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ है 50 वोल्ट बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर यानी 9 प्लस 1 यानी 50 वोल्ट बाय 10 ओम यानी 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाए टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू, तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू होगा, सबसे पहले ये देखिए कि टर्मिनल वोल्टेज का दो फार्मूला है, एक है E माइनस आई आर और एक है आई आर। इसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये होता है E माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज का सबसे मेन फार्मूला है E माइनस आई आर, जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, आई आर। तो हम देख लेते हैं E का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट माइनस करेंट कितना निकला 5 एम्पियर और R का वैल्यू कितना है 1 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 45 वोल्ट। जरा सोचिए, यह 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है, 1 ओम के रेसिस्टेंस से अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो यह जो इंटरनल रेसिस्टेंस है यह 5 वोल्ट खाएगा, I इंटू आर 1 इंटू 5। एक्सटर्नल लोड जो है वो 9 ओम का है, उससे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 9 5 जा 45 वोल्ट। तो एक्सटर्नल लोड मेरा कितना वोल्ट खाएगा 45 वोल्ट, इंटरनल लोड कितना खाएगा 5 वोल्ट, ईएमएफ कितना है 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट में अंदर वाला रेसिस्टेंस कितना वोल्ट खा गया 5, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू बचा 45 और जो टर्मिनल वोल्टेज बचेगा वही आपको लोड को मिलेगा। यानी लोड को कौन सा वोल्टेज मिलता है, ये जो आपका लोड है यह कितना वोल्टेज ले रहा है, तो I इंटू आर यानी 9 इंटू 5 45 वोल्ट। तो लोड को कौन सा वोल्टेज मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज 45 वोल्ट है, लोड को मिलेगा 45 वोल्ट। यानी अगर कोई बैटरी 50 वोल्ट का है तो सारा का सारा वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वोल्टेज अंदर वाला रेसिस्टेंस लेगा, बाकी बचा हुआ वोल्टेज टर्मिनल पर आएगा, टर्मिनल वोल्टेज ही इसको मिलता है। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड केस है, व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब हो गया खुला परिपथ। केस 2, व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट। एक बैटरी है, एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R। ध्यान से देखा जाए, ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है, खुला परिपथ है। यहाँ पर बैटरी भी है, एक्सटर्नल लोड भी है, लेकिन ये जो की है इसको की कहते हैं, चाबी। इसको जब आप लगाइएगा तभी करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही इसको लॉक करेंगे, जैसे ही हम इस चाबी को लगाएंगे तुरंत ही बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पहला केस हो जाएगा व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग।
जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, सेकेंड केस पढ़ना है, व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट, यानी जब आपका जो सर्किट हो वो खुला हुआ हो, यानी ब्रेक हो, टूटा हुआ हो, तो इसमें तो कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। जरा सोचिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको हम क्लोज कर दें तो करंट फ्लो होगा। करंट का फॉर्मूला होता है E/R+R, ठीक है। लेकिन ये क्या है, खुला हुआ है। खुला परिपथ का मतलब होता है इसका वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। चाबी अगर खुला हुआ है तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। तो कितना हो जाएगा, E/ एक्सटर्नल लोड हो गया इन्फिनिटी, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है R, इन्फिनिटी प्लस R हो गया इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0, यानी करंट कितना फ्लो होगा, 0 एम्पियर। जब ओपन सर्किट होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है। ओपन सर्किट का मतलब आपका की क्या है, ओपन है, चाबी खुला हुआ है, इसका मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू कहीं ना कहीं कितना है, इन्फिनिटी है। यहां पर हम देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू। मान लो ये A है, ये B है, टर्मिनल वोल्टेज V बराबर VA माइनस VB बराबर। अब हम A से B के तरफ चलते हैं। जब हम A से B जाएंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, बैटरी का EMF हम प्लस ही लेंगे क्योंकि पहले पॉजिटिव प्लेट आ रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, लेकिन यह कितना वोल्ट खाएगा, अगर इससे करंट फ्लो होगा तभी तो ये वोल्ट खाएगा। सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर ये 50 वोल्ट का बैटरी है तो ये क्या कुछ भी वोल्ट खाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो होगा तभी तो ये भी वोल्ट खाएगा, ये भी वोल्ट खाएगा। कोई भी लोड हो वो तभी वोल्टेज खाता है जब करंट फ्लो होता है। ध्यान से देखिए इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0। इसीलिए जो टर्मिनल वोल्टेज V होगा उसका वैल्यू हो जाएगा VA माइनस VB। अब हम A से B चलते हैं तो EMF का साइन हमने प्लस ले लिया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, और ये जो रेसिस्टेंस है यह कितना वोल्ट खाएगा, 0, क्योंकि I इंटू R, I का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू R 0 हो गया। तो चलिए टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू हो गया E के बराबर। इसका मतलब जब बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू E के बराबर होगा। ये 50 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और ये मान लो कि 9 ओम है। करंट कितना फ्लो होगा, चूंकि सर्किट खुला हुआ है इसलिए करंट कितना फ्लो होगा, 0। कैसे, E/R+R। EMF कितना है, 50। इंटरनल लोड कितना है, 1 ओम। एक्सटर्नल है 9, लेकिन चूंकि चाबी खुला हुआ है इसलिए इसका वैल्यू हम कितना लेंगे, इन्फिनिटी, प्लस R का वैल्यू 1। तो इसमें करंट 0 फ्लो होगा। टर्मिनल वोल्टेज V का वैल्यू होगा VA माइनस VB। तो इधर से अगर जाकर देखेंगे, ऐसे फॉर्मूला क्या था, E माइनस IR। E है 50 वोल्ट, करेंट है 0, रेसिस्टेंस है 1, यानी टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू EMF के बराबर होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर कब होता है, जब सर्किट खुला हुआ हो, यानी जब बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो चूंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो कुछ भी वोल्ट ड्रॉप नहीं करेगा। जब अंदर में वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 50 का 50 ही रह जाएगा। हाँ, अगर सेल मेरा डिस्चार्ज हो, जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो होगा। अगर इस चाबी को हम लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा, यह भी वोल्ट खाएगा। मान लो ये 5 वोल्ट खा गया तो 50 में 5 घटाइए, 45 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज होगा, और इस लोड को कितना वोल्ट मिलेगा, 45, यानी ये लोड कितना वोल्ट खाएगा, 45। लेकिन चूंकि करंट नहीं फ्लो हो रहा है, चाबी खुला हुआ है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, EMF के बराबर, और करंट कितना हो गया, 0। क्लियर है। तो किसी बैटरी का EMF क्या होता है, किसी बैटरी का EMF टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन जब उस बैटरी से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा हो तब। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF व्हेन नो करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल। जब बैटरी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी जब बैटरी एक ओपन सर्किट में लगा हो, तो उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू EMF के बराबर होता है।
चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 में आ जाओ। व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किट, जब सेल क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। देखिए शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं? जैसे ये एक बैटरी है, ध्यान से समझिएगा, यह एक बैटरी है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अगर इस बैटरी को किसी लोड से हम जोड़ेंगे तब तो ठीक है, ये डिस्चार्जिंग होगा, करंट फ्लो होगा, इस लोड से करंट फ्लो होगा, इसको एक्सटर्नल लोड आर कहते हैं। और यह करंट इस तरीके से जाएगा इंटरनल लोड से होते हुए, ये इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर हम एनोड और कैथोड को सिंपली वायर से कनेक्ट करें बिना कोई लोड डाले तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ध्यान से सुनिए, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ? अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल को बिना एक्सटर्नल लोड के सिंपली वायर से कनेक्ट कर दें, जैसे ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, इसको हम बिना एक्सटर्नल लोड के डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दें, तो इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया एक्सटर्नल लोड जीरो, बिना कोई लोड दिए डायरेक्ट इसको कनेक्ट करो। व्हेन एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, दैट मीन्स बाय ए सिंपल वायर, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इस स्थिति में करंट कितना फ्लो होगा? तो करंट का फॉर्मूला है E/R + R। एक्सटर्नल लोड कितना है? 0। इंटरनल रेसिस्टेंस तो है, इसका मतलब करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। क्योंकि देखिए ये जितना छोटा होगा करंट उतना बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए बैटरी का जो रेसिस्टेंस है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस का मान नहीं बदला जा सकता। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के मान को हम बदल सकते हैं। मेरा मन होगा 10 ओम लगाएंगे या 20 ओम लगाएंगे, लेकिन अंदर का जो रेसिस्टेंस है उसको आप बदल नहीं सकते। तो बाहर का रेसिस्टेंस हम कम से कम कितना कर सकते हैं? 0, उससे कम तो नहीं कर सकते हैं। हम लोड जोड़ेंगे ही नहीं, तो एक्सटर्नल लोड का वैल्यू कितना होगा? 0। तो यहां पर देखिए करंट का वैल्यू क्या होगा? अगर इस कैपिटल आर का वैल्यू घटाएंगे तो आई का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मिनिमम वैल्यू 0, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू E/R। यानी जब किसी बैटरी को सीधा तार से जोड़ेंगे बिना लोड के, तो इस स्थिति को शॉर्ट सर्किट कहते हैं और इस समय अधिकतम करंट फ्लो होगा। आप लोग सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया। आग इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर सबसे अधिक करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट जो होगा मैक्सिमम फ्लो होगा। अब यहां पर हम देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू, यानी VA - VB का वैल्यू। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है VA - VB बराबर होता है E - IR बराबर यहां पर हो जाएगा 0। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि I का वैल्यू कितना निकला? E/R। अगर I बराबर E/R है तो E बराबर कितना होगा? I × R। E बराबर अगर I × R होगा, यहां से देखिए I बराबर E/R, R को इधर लाओ, I × R बराबर E, तो E - IR बराबर कितना निकलेगा? 0। इस दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो ये 0 आ जाएगा। यानी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? करंट मैक्सिमम होता है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जबकि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? 0 होगा। तो चलिए तीनों केस खत्म हो गया। एक बार फिर से हम तीनों केस के सारे फॉर्मूला को कलेक्ट कर लेते हैं। तीन केस है। पहला केस क्या है? डिस्चार्जिंग।
दूसरा क्या है, ओपन सर्किट, और तीसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट। डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ कि बैटरी को कनेक्ट करना है एक्सटर्नल लोड से। ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि बैटरी को लोड से तो कनेक्ट करना है, लेकिन सर्किट कहीं ना कहीं खुला हुआ रहेगा। ये जो आपका की है ये ओपन रहेगा, ओपन की। जब इस की को क्लोज करेंगे तो मेरा ये पहला केस हो जाएगा, लेकिन की अगर खुला हुआ रहेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट कहेंगे जब हम बैटरी को बिना किसी एक्सटर्नल लोड के कनेक्ट करेंगे। ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, और ये डिस्चार्जिंग है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कितना करंट फ्लो होगा। I बराबर होगा E/R प्लस R। तो जो करंट फ्लो होगा सर्किट में उसका फॉर्मूला ये होगा। यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहां कितना करंट फ्लो होगा, 0, क्योंकि भाई सर्किट क्या है, ओपन है। और यहां पर कितना करंट फ्लो होगा, यहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा E/R, मैक्सिमम करंट। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E-IR। यहां पर टर्मिनल वोल्टेज यानी एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा E, जो कि मैक्सिमम है। यहां देख रहे हैं E-IR है और यहां पर E है, इसका वैल्यू अधिक हुआ। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू EMF के बराबर होता है, मैक्सिमम होता है जब ओपन सर्किट हो। और यहां पर टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा E-IR, लेकिन चूंकि I/R का वैल्यू E के बराबर है इसलिए ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम होता है, जबकि शॉर्ट सर्किट में उल्टा होता है, करंट मैक्सिमम होता है, टर्मिनल वोल्टेज 0। ध्यान दीजिए, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम यानी EMF के बराबर, जबकि शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज 0 होता है। और ये आपका हो गया जनरल सर्किट यानी डिस्चार्जिंग। जब कोई बैटरी किसी एक्सटर्नल लोड के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो वहां पर ये करंट फ्लो होगा और ये टर्मिनल वोल्टेज होगा। एक और फॉर्मूला होता है I/R, लेकिन इसका एक्चुअल में ये फॉर्मूला है E-IR। इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, अलग बात है, पर ये एक्चुअल फॉर्मूला E-IR। इस पर एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक एग्जांपल। एक बैटरी है जिसका EMF है 100 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.5 ओम। इसको एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट किया गया जिसका वैल्यू है 9.5 ओम। क्वेश्चन है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है E/R प्लस R। 100 वोल्ट का बैटरी है, एक्सटर्नल लोड है 9.5, इंटरनल है 0.5, तो 100 वोल्ट बाई 10 ओम, ये हो गया 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। दूसरा है ये जो एक्सटर्नल लोड है यह कितना वोल्ट खाएगा। तो वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल लोड I/R। I का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, R का वैल्यू कितना है 9.5, तो ये हो जाएगा 95 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना वोल्ट खाएगा, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है विभव पतन, यानी आंतरिक विभव पतन। बैटरी के अंदर कितना वोल्ट खा रहा है, तो बैटरी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I/r होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी वोल्टेज खाता है उसको इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो करंट है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा जब 0.5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध से गुजरेगा तो यह 5 वोल्ट खा जाएगा। तो 100 वोल्ट EMF है, 5 वोल्ट अंदर में ड्रॉप हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होता है E-IR। 100 वोल्ट
-5 वोल्ट 95 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज 95 होगा, 100 में 5 अंदर में ड्रॉप हो गया तो 95 वोल्ट टर्मिनल पे आएगा, और वही टर्मिनल से एक्सटर्नल लोड जुड़ा हुआ रहता है। तो एक्सटर्नल लोड को कितना वोल्ट मिल रहा है? 95, यानी एक्सटर्नल लोड कितना वोल्ट खा जाएगा? 95। तो चलिए ये तीनों केसेस खत्म हो गया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।